गॉड, जाकिर खान, ओ भाई। नहीं होता कि ओ आई एम द फनी गाय, गाय नेक्स्ट डोर, ठीक है। सख्त लौंडा होगा तो क्या लड़कियां छेड़ेगा क्या? नहीं है ना? अगर सख्त लौंडा होगा तो क्या लड़कियां छेड़ेगा? नहीं छेड़ेगा, ठीक है। नहीं, सख्त लौंडों की बात हो गई सर, अब थोड़ा पिलपिले लौंडों की बात करो। बताइए पिलपिले लौंडों की बात। खासकर लड़कों के साथ ये बहुत होता है कि आप बिल्कुल गोद में बिठा के आप हाथ से खाना खिलाते हो और 10वीं में आप लात मार के उनको भगा देते हुए जज इंजीनियर करते हैं, तो वो जी। बहुत ब्रोकन सोल है। वो ट्रस्ट इश्यूज है उसको लाइफ में, दोबारा भरोसा नहीं कर पाएगा वो लोगों पे। तो अर्ज किया है जी जी, अर्ज किया है कि इस इंटरव्यू में बातें करूंगा मैं अतरंगी, इस इंटरव्यू में बातें करूंगा मैं अतरंगी, पाकिस्तान छोड़कर आए मुन्नी को भाई बजरंगी। हमारे साथ आज जो इंटरव्यू में जनाब जुड़ रहे हैं वो बातें करती हैं बड़ी ही चंगी। जाकिर भाई के बाल तो देखें, क्या रोज करते हैं कंगी? कंगी नहीं करते हैं, कंगा करते हैं, क्योंकि कंगी नहीं है घर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है जाकिर भाई, हमारे इस इंटरव्यू में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक्स लॉट, लाइकवाइज। बताइए जाकिर, जब आपसे बात कर रहा हूं ना, तो मैं एक राइटर से मुखातिब हूं या एक शायर से मुखातिब हूं, एक स्टैंड अप कॉमेडियन से मुखातिब हूं या एक फिलोसोफर से मुखातिब हूं, ये कंफ्यूजन मेरा थोड़ा पहले आप दूर करें। आप आपके भाई से मुखातिब हैं, आप बिंदास बात करिए। ये जो हुनर है ना आप में जनाब, ये जो एक 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 वर्ड में जो आप कह देते हैं बातें, इसी पे तालियां, लोगों के दिल सब एकदम दरवाजे खुल जाते हैं आपके लिए। तो सर, जाकिर सर, ये बताइए कि आपका जो नया स्टैंड अप स्पेशल आ रहा है, तो ये तथास्तु का कॉन्सेप्ट क्या है? ये नाम क्यों चुना आपने अपने स्टैंड अप स्पेशल का? मेरे दादा साहब के बारे में ये कहा जाता था कि वो जो कहते हैं वो हो जाता है जी। ठीक है। और बहुत सारी चीजें उन्होंने जिंदगी में कही जो होती जा रही हैं, जो मैं देख रहा हूँ अपने जाने के बाद तक मैं देख रहा हूँ कि हो रही है। जी। ठीक है। तथास्तु का जो संस्कृत का अल्फाज है और संस्कृत का लफ्ज है और इसका मायने होते हैं जैसा कहा है वैसा हो जाए, जी। सो बी इट। जी। ठीक है। तो मुझे पूरी जिंदगी उस बात पे बड़ा ही मुझे लगता था कि लोग बहुत हाइपिंग करते हैं उनकी कि अरे खान साहब जो बोलते हैं वो हो जाता है। जी। ठीक है। तो वो और ये जब मैंने पहली बार जब सुना था कहीं पे, जी। तब मुझे बड़ा मेरे साथ ये अल्फाज रहा, ये लफ्ज रहा मेरे साथ बहुत दिनों तक कि तथास्तु, कि जैसा कहा है वैसा हो जाएगा। इतना उसका पावरफुल मीनिंग है। तो जब मुझे लगा कि जब मैं अपने दादा की कहानी सुनाऊंगा तो उसका उसका मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई टाइटल नहीं हो सकता। और दूसरा, मेरे चाचा विधायक हो, शो टाइटल्स उम्मीद, चाचा विधायक, हक से सिंगल, कक्षा 11वीं, तथास्तु। तो वैसे नहीं होता कि ओ आई एम द फनी गाय, गाय नेक्स्ट डोर, ठीक है। मुझे ये बताएं, आपको जब लोग सुनते हैं ना, तो वो एक चीज जरूर पॉइंट आउट करते हैं, वो ये है कि आप कॉमेडी और फिलॉसफी, इन दो चीजों को ना बहुत अच्छे से मैरी करते हो। तो ये क्या नेचुरली आता है सर? ये हाउ डू यू डू दैट? मेरे ख्याल से इसमें मेरे मेरे पापा जो हैं, मेरे वालिद साहब जो हैं, और मेरे दादा और मेरी अम्मी, ये लोग ना बड़ी कहावतें वो इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी बात को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, जो किसी कहानी किस्से का, और ये बुजुर्गों की आदत होती थी। तो मुझे उससे लगा कि फिलॉसफी से जब आप कोई फंडा समझाते हैं, ये कहानी से जब आप कोई फिलॉसफी समझाते हैं, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया था, कि कहानी से जब आप कोई फिलॉसफी समझाते हैं तो उसकी रीच, उसकी उम्र ज्यादा होती, वो बात बहुत दिनों तक आपके साथ रहती। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि वो बेहतर तरीका है। दूसरा, मैं जब भी कोई शो बनाता हूँ, उम्मीद हो, तथास्तु हो, कक्षा 11वीं हो, हक से सिंगल हो, ये सारी कॉन्वर्सेशन जो है वो अपने छोटे भाई बहनों से कर रहा हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में बोला कि हम तुझे पाल रहे हैं और बाकी दोनों बच्चों को संभाल लेना, बता देना जिंदगी में कैसा रहता है। ठीक है। तो वही चीज जो है मेरी जिंदगी वास्को ड गामा की जैसी है। ठीक है। तब से मैं जो भी काम करता हूँ वो मैं कोशिश करता हूँ कि मुझसे जो जुड़े लोग हैं, मुझसे जो प्यार करते हैं लोग, जो मेरे अपने लोग हैं, उनको मैं बता दूं कि जिंदगी में क्या बड़ा, क्या मुश्किल आएगा, क्या अच्छा आएगा, क्या खराब आएगा, क्या बुरा आएगा, उसको आगाह कर दूं, उसकी सीख दे दूं उनको। तो वही सारा काम होता है, उसी के माथा मेरी चीजें बनती हैं। जी। तो हमें भी थोड़ा सा आगाह कर दीजिए, क्योंकि जब हम इस इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे थे तो आपके इतने सारे इंटरव्यूज, इतने सारे स्टैंड अप्स, इतने सारे वीडियोस। एक तो सर, आपका एक इंटरव्यू आता है, ठीक, उसमें से एक एक मिनट की क्लिप्स आती हैं, जिसमें एक में जोक होगा, एक में मोटिवेशन होगा, एक में जोक होगा, एक में मोटिवेशन होगा। तो इतना सारा
कंटेंट ऑलरेडी था तो बड़ा चैलेंजिंग हो गया था हमारे लिए, तो हमने सोचा सबसे पहले जाकिर भाई से यही पूछ लेंगे कि वो कौन से सवाल हैं जो अब आप जवाब दे दे के थक चुके हैं। यार सवाल मतलब वैसा वो सवाल उतना मैं देते ही नहीं जवाब उनके, मैं देता ही नहीं, मुझे वो ही लग जाता है कि जैसे कि एक सवाल है जिसका है कि स्टैंड अप कॉमेडी में गाली होती है। अरे 2014 में खत्म हो गया ये सवाल यार, अब पुरानी हो गई बात। हो अब वो कोई इतना पूछता भी नहीं है। वो जब कोई पूछता है मुझे लगता है कि आदमी कितना पुराना आदमी है। 7 साल से इसको जवाब नहीं मिला है बेचारे, अभी तक जवाब नहीं दिया है स्टैंड अप कॉमेडी में क्यों गालियां हैं। अब आप हो और ये आपका एक कैरेक्टर सख्त लौंडा, एक तो ये सख्त लौंडा लड़के इतने सख्त हो गए हैं कि अभी नवंबर खत्म होने वाला है, दिसंबर की सर्दी आ चुकी है, दिल्ली में हम बैठे हुए हैं ऑलरेडी कड़कड़ा रहे हैं, लेकिन लौंडों की सख्ती जो है वो बढ़ती जानी चाहिए। ऐसा मेरे ख्याल से आई एम कल्चरली उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता था। आई एम वेरी प्राउड ऑफ सख्त लौंडा कल्चर, क्योंकि उससे देखिए एक तो ये होता है कि सिंपिंग बंद होती है जी, ठीक है, अननेसेसरी फालतू लोगों के डीएम्स में आप नहीं जी, ठीक है ना। सख्त लौंडा होगा वो अननेसेसरी अनवांटेड लोगों को, ऐसे लोग जो आपसे नहीं प्यार करना चाहते उनके पीछे नहीं पड़ोगे आप। ईव टीजिंग कंट्रोल होती है इससे, ठीक है ना। ये वाला एंगल नया है ये जाकिर भाई, ये एंगल नया नहीं। आप सोचिए ना, सख्त लौंडा होगा तो क्या लड़के छेड़ेगा क्या? नहीं है ना। अगर सख्त लौंडा होगा तो क्या लड़के छेड़ेगा? नहीं छेड़ेगा, नहीं। तो ईव टीजिंग, सिंपिंग, है ना, गेटिंग प्लेड ऑन से बचते हो आप, है ना, और आप अपने काम पे ध्यान देते हो आप, ठीक है। और मैंने कहा है आपको कि सख्त लौंडा वो नहीं होता जो कभी ना पिघले, सख्त लौंडा वो होता है जो सही जगह पिघले, ठीक है। तो जब कोई इंसान आपको इक्वल वार्मथ देगा तब पिघलना है आपको। तो वहां प्यार करिए जहां प्यार बनता है, जहां से प्यार मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज है वो। तो मुझे तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। सख्त लौंडास रिप्रेजेंट। सख्त लौंडों की बात हो गई सर, अब थोड़ा पिलपिले लौंडों की बात करते हैं। बताइए, पिलपिले लौंडों की बात करते हैं, बताइए। जो हर बात पे पिघले जा रहे हैं, जो बिना बात के भी पिघले जा रहे हैं। ऐसे दिशाहीन बालकों के लिए आपके पास कोई विचार? मैं कहता हूं कि आप जो भी करें ना, आप चाहे सख्ती से रहें या आप पिघलते रहें, है ना, आप खुश रहें और प्राउड रहें। वेरी इंपॉर्टेंट, ये है सबसे ज्यादा जरूरी। बाकी तो सब दुनिया देखी जाएगी साहब। जो सख्ती से रहे उनके लिए उनकी इज्जत प्यारी, और जो पिघलते रहे उनका एक्सपीरियंस कितना अमेजिंग है यार। क्या जबरदस्त कहानियां, फलाने के लिए ये किया, ढिमके के लिए ये कर लिया, उसके प्यार में ऐसा किया। तो कहानियां मिल रही है उनको, कहानियां मिल रही है। ये वैसा वाला है, बीइंग अ बैक बेंचर एंड बीइंग अ टॉपर, ठीक है। टॉपर को मार्क्स मिले टीचर की, वाह वाह, बैक बेंचर को एक्सपीरियंस मिला। अच्छा मुझे सब जी आप बोलिए। तो सबके हिस्से में कुछ ना कुछ आता है, बिल्कुल, ऊपर वाला सबको कुछ देता है। अच्छा, आपका जो स्टैंड अप का मटेरियल होता है उसमें बहुत सारा एनेक्डोटल कंटेंट होता है, यानी आपकी आप बीती या जो आपके साथ गुजरा हो या ऐसा हो वैसा हो। तो ऐसा तो होता नहीं है कि कहानी में एक ही किरदार हो, ऑल्दो हम सब अपनी कहानी के हीरो हैं, हीरोइन हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं बोले तो उसके साथ बहुत सारे हमारे साइड किक्स भी होते हैं, है ना। साइड हीरोज भी होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, यार होते हैं, क्रशेस होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। तो जब आपके स्टैंड अप ऐसे वायरल होते हैं तो दोस्तों के फोन आते हैं, यार इस कहानी में तू मुझे भूल गया, या इस कहानी में वाला एंगल और ऐड कर सकते हैं। आपके कंटेंट को डेवलप करने में आपके दोस्तों का हाथ है? नहीं, बिल्कुल भी, मतलब उनका हाथ है, ऑफ कोर्स, वो मेरे जिंदगी का हिस्सा है। पर उनको पता है और वो बहुत खुश होते हैं। मेरे दोस्तों को बहुत भरोसा भी है मुझ पे। मेरे दोस्तों को बहुत भरोसा है मेरे को, बहुत उनका बिलीफ जो है, मतलब कहते हैं ना कि किसी भी इंसान कोई जब किसी मकाम पे पहुंचता है तो उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ लगता है। तो मेरे दोस्तों को बहुत हाथ है उसमें। उन्होंने बहुत भरोसा किया है, बुरे वक्त में साथ दिया है ना, सही गलत वक्त पे सलाहें दी। तो वो जब देखते हैं, तो जैसे कि चाचा विधायक में जो 2 कैरेक्टर्स हैं वो मेरे असली के दोस्त हैं। हाँ, तो उन लोग का मतलब वो इंट्रोडक्शन भी ऐसे ही देते हैं कि यार भाई अनवर देखा चाचा विधायक में? मैं हूँ। ऐसे अनवर और क्रांति असली के जो अनवर क्रांति है वो मेरे असली के दोस्त है ना, मतलब अलग लोग हैं वो। वाह। तो इंदौर में रहते हैं और उनसे बड़ी मेरी दोस्ती है, राब्ता है, बहुत घरोपा है उनसे हमारा। घरोपा, so nice। सर मुझे ये बताएं कि एक्सपीरियंसेस की हम बात करें, जाकिर भाई आपका एक एक्सपीरियंस आपने शेयर किया था, उसमें एक बात आपने कही थी कि बादल इंपॉर्टेंट है, राइट? जी भाई, हाँ जी। और अभी जैसा प्रदूषण है, बादल तो दिख ही नहीं रहे, तो ऐसे में क्या करें? कहाँ जाए बादल ढूंढने? कुछ नहीं भाई, देखिए अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप अपने फेफड़ों को मजबूत करें, पहली बात। ठीक है, वो सबसे ज्यादा जरूरी काम है। मैं अभी दिल्ली आया था 2-3 दिन के लिए। तब मुझे तो
मुझे ऐसा लगता है कि अब हमको क्योंकि पता चल गया है कि ये प्रदूषण है, तो हाँ। वरना पहले तो हम इसे कोहरा धुंध मान रहे थे, ठीक है। ठीक है कि अरे धुंध बहुत हो गई है, कोहरा हाँ। बहुत होने लगा, ठंड आ गई है लग रहा है ना। हाँ, हाँ, हाँ। अब क्योंकि पता चल गया कि अरे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी है फलां। पहले आप ऐसे ही सोच रहे थे कि अबे पहले जब हम दिल्ली में थे तब हाँ। बोल आते थे कि अबे तुझे सांस लेना नहीं आ रही ठीक से। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी हमको मालूम है कि वो पोल्यूशन की वजह से Exactly. हो रहा है। फॉग सारा नहीं, कुछ फॉग है। फॉग नहीं, स्मॉग है वो। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बस फेफड़े मजबूत करने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं, भाई कर लो अपना। पहले तो मुझे याद है शहरों में ऐसे आपके हाइड्रो प्लांट्स होते थे, उनमें चिमनियां होती थी। हाँ चिमनी से धुआं निकलता था तो वो ऐसे गिरता था, फिर प्रेसिपिटेट हाँ, होते थे। तो हाँ, आगे हाँ। टाइम में लगता था कोहरा, वो क्या कहते हैं, आपकी बर्फ गिर रही है। नहीं, चीप थ्रिल्स। चीप थ्रिल्स। अच्छा, तथास्तु के बारे में बात करते हैं। तथास्तु का जब टीजर आया उसमें एक बहुत खूबसूरत सी लाइन है सर आपकी, वो ये है कि माँ बाप अपने बच्चों को पर तो देना चाहते हैं लेकिन उनकी उड़ान से डरते हैं। अब हाँ। ये तर्क लेकर मैं अपने माँ बाप के पास गया कि पर तो आपने मुझे दिए लेकिन हाँ। मेरी उड़ान से क्यों डरते हो? तो उनका कहना था कि भाई देखो, अगर आग में हाथ डाल के हमारा हाथ जला है और वो एक्सपीरियंस हम तुम्हारे साथ शेयर कर रहे हैं, तो जरूरी है तुम्हारा आग में कूदना। हाँ, तो रिस्क और रिवॉर्ड एक चीज होती है, कितना आप रिस्क लेते हो उसका कितना रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। जैसे आप बेहतर होते जाओगे ना, ये प्रॉब्लम है मिडिल क्लास फैमिलीज की। मिडिल क्लास फैमिली में वो बच्चे को बहुत डायनामिक बनाना चाहते हैं, पर वो ये नहीं चाहते कि वो फेल हो जिंदगी में, तो इसलिए वो उसको रोकेंगे भी। थोड़ा सा आप इसके ऊपर आएंगे, अपर मिडिल क्लास में आएंगे, तो जैसे एक मैं एक पैनल पे गया था, वहां पे ना सब जगह सबके फैमिलीज के बारे में पूछ रहे थे। अब क्योंकि बाकी सब लोग थे वो अपर मिडिल क्लास या अमीर सेक्शन से आते थे, तो व्हाट वाज योर फैमिली सेइंग, माय फादर सेड डू व्हाटएवर यू फील लाइक, है ना। सबका होता है कि नहीं, मेरे पापा ने बोला कि जो भी करना है ना, देख लेना कुछ भी अच्छी। मेरे पापा ने तो नहीं बोला था जो भी करना है करना। ये बोलने के लिए भी एक सर्टेन फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मिडिल क्लास फैमिलीज का है, ठीक है, जिसके अंदर वो चाहते तो हैं कि आपकी डायनामिक पर्सनालिटी पर आप डायनामिक प्रोफेशन में जाए, ये उनके एपेटाइट नहीं उनका, ठीक है। तो मेरा जो मेरे पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट था कि आपने अब जब डायनामिक पर्सनालिटी दी है तो आप थोड़ा सा ट्रस्ट करो ना आप कि ये सेल करेगा। और दूसरा मैंने देखा है कि कोई भी जो है, हम में से कोई भी, जितने मेरे साथ के लोग थे जिनको कहा जाता है कि तुम कुछ नहीं करोगे फलाना टिप्पा, तो स्कूल में हम जितने लोगों को हमने देखा है उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो एक्चुअली में ठेला लगा रहा है, सब्जी बेच रहा है, जो भी है, मतलब वो भी कोई गलत नहीं है वैसे काम। पर मैं कह रहा हूँ कि सब लोग कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। और अब जब ये समझ है हमको, और मेरे ख्याल से ये समझ तो हमें माँ को भी होगी, तो वो इतना डायरेक्शन देने में इतना क्या आप एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा भरोसा रखिए अपनी अपब्रिंगिंग पे, अपनी परवरिश पे थोड़ा भरोसा, यकीन रखिए। और कहीं ना कहीं शायद उनको इस बात का भी डर होता होगा जाकिर भाई, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये परिंदा उड़ान तो भरेगा लेकिन कहीं अपने घोंसले को ना भूल जाए। वो डर नहीं होता है उनको, घोंसले को भूलने वाला डर नहीं होता उनको। ये होता है कि बाहर बहुत गिद्ध है, तो हमने एक पगडंडी बना के रखी हुई है, देख रखी है, तुम उसी पे चलना, ठीक है ना। वो उनका पहले का काम किया हुआ है जो वो चाहते हैं कि तुम भी करो, ठीक है ना। पर मेरे ख्याल से जैसे कि चिड़िया का जो बच्चा होता है, उसकी किस्मत घोंसला नहीं है, उसका आसमान होता है। उसको एक ना दिन घोंसला छोड़ के उड़ना ही होता है। ये मेरे ख्याल से इंडियन पेरेंट्स को ये बात सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। खासकर लड़कों के साथ ये बात होता है कि आप बिल्कुल गोद में बिठा के आप हाथ से खाना खिलाते हो और 10वीं में आप लात मार के उनको भगा देते हो जो इंजीनियर बन के है। तो वो बहुत ब्रोकन सोल है, वो ट्रस्ट इश्यूज है उसको लाइफ में, दोबारा भरोसा नहीं कर पाएगा वो लोगों पे। तो एक तरह की ट्रेनिंग हमको ये मान के चलना, जो कि आजकल के नए पेरेंट्स कर रहे हैं, क्या आप मान के चलते हैं कि ये बच्चा बड़ा होगा और ये काम करेगा, दुनिया रहेगा। इसी वजह से तो आज दुनिया के हर कोने में हम जाते हैं, शो करने जाते हैं, वहाँ पे इंडियंस हैं, ये तो बच्चे हैं ना वो जो वहाँ काम कर रहे हैं। खुद के लिए लिखते हैं जाकिर भाई? हाँ, लिखते खुद के लिए, ज्यादातर चीजें जो कविताएं लिखते हैं वो खुद के लिए लिखते हैं। तो कभी उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी कोई बुक या ऐसी नज़मों की कोई किताब हमें? कोशिश तो कर रहा हूँ कि ना आए। ये क्यों? कोई पीछे ही पड़ जाएगा तो फिर देखते हैं। चलिए, तथास्तु। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया तो जाकिर भाई प्लीज एक बार अपने अंदाज में एक बार हमारे व्यूअर्स से कह दे, थोड़ा करो भाई, करो सब करो, इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो जरा, ठीक है। चलो बाय।